काश मेरी स्किन बहुत ही ग्लोइंग होती, हमेशा मेरी स्किन चमकती रहती, हमेशा मेरी स्किन फ्लॉलेस लगती, कोई पिंपल नहीं होते, कोई डार्क सर्कल नहीं होते, कोई एक्ने नहीं होते, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती मेरी स्किन को। काश कुछ ऐसा होता जिससे मैं अपनी स्किन को हमेशा के लिए फ्लॉलेस बना सकती, कोई मेकअप यूज नहीं करना पड़ता। काश कुछ ऐसा होता। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। और मुझे पता है आप सबके मन में ऐसा आता होगा कि काश मेरी स्किन हमेशा के लिए, मेरा फेस हमेशा के लिए ग्लोइंग दिखे, अच्छा दिखे, और हमेशा मेरी स्किन पे एक अलग सा ग्लो रहे और फ्लॉलेस दिखे, जिसमें कोई पिंपल नहीं हो, जिसमें कोई ब्लैक हेड्स नहीं हो, कोई एक्ने नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तो ये सारी चीजों का मैं एक सोल्यूशन लेके आई जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये 101% में गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको जरूर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और आप उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा इफेक्ट देखने को मिला और आपको क्या इसके रिजल्ट्स मिले, आपके स्किन पे, आपके फेस पे क्या प्रॉब्लम्स थी जो कि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और बगल में छोटा सा बेल आइकन दिया होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे जो भी वीडियोस आएंगे आपको उसके सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिसके साथ आपको शेयर करना अच्छा लगता है उन सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं ऐसे कौन से मैजिकल फेस पैक या मैजिकल फेस पे जो आपके एक्ने एंड ब्लैकहेड्स रिमूवल होते हैं, जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका फेस कैसे ग्लो कर सकता है, कैसे ही आपके फेस पे एक फ्लॉलेस लुक आ सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना फेस को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। फेस को मॉइस्चराइज करने क्यों करना पड़ता है? क्योंकि फेस पे अगर आप कोई भी रेमेडी अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आप स्क्रबिंग करना चाह रहे हैं या फिर आप फेस पैक लगाना चाह रहे हैं, तो उसके पहले आपको फेस को अपने मॉइस्चराइज करके अपने फेस को वाइप अप करना होता है। फेस को वाइप करने से क्या होता है, जो आपके फेस पे डर्ट होती है, ऑयल होता है, या फिर किसी तरीके की गंदगी होती है, वो सारी गंदगी, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं, शुद्ध देशी भाषा में बोलूं, तो वो किसी भी तरीके की आपके फेस पे डर्ट हो, पॉल्यूशन हो, वो निकल जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है निविया का बॉडी मिल्क, जो कि बॉडी मिल्क का भी काम करता है। और अगर आप चाहें तो पतंजलि का फेस एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। मेरी स्किन पे पतंजलि का एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है, मेरी स्किन इस टाइप से, तो इसलिए मैंने ये लिया हुआ है बॉडी मिल्क, जो कि निविया का है। इसका वो भी आता है, इसकी क्रीम भी आती है, तो आप चाहो तो उसका क्रीम यूज कर लो, चाहो तो ये मॉइस्चराइजर यूज कर लो। तो इसको यूज करने के लिए मैंने ऐसे फिंगर टिप्स पे लिया हुआ है। लेने के बाद आप अपने फेस पे ऐसे लगाएंगे। लगाने के बाद आप एक टिश्यू पेपर लेंगे, टिश्यू पेपर से अपने फेस को ऐसे वाइप अप कर लेंगे। इससे आपके फेस पे जितने भी डर्ट है, जितना भी पॉल्यूशन है, जितनी भी प्रॉब्लम होगी, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसी तरीके से थोड़ी बहुत डर्ट, थोड़ा बहुत पोल्यूशन हर किसी के फेस पे रहता है। अगर आप बाहर से आए हैं या फिर आपने फेस वॉश कर लिया है तो भी आपको फेस वाइप अप करना बहुत जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन क्लीन लग रही है। अब बारी आती है स्क्रबर की। तो चलिए देखते हैं मैं कौन से स्क्रबर की बात कर रही हूँ, जिससे आपको ज्यादा मार्केट की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। आपको घर में आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स आप उससे स्क्रब बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रबर। तो स्क्रब करने के लिए आपको ये ऐसे टमाटर लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ये टमाटर है, और उसके साथ एक ये चीनी लेनी पड़ेगी, शुगर जो है, आप देख सकते हैं शुगर है। आपको क्या करना है, ये जो टमाटर है इसके ऊपर ऐसे शुगर को डालना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से टमाटर के ऊपर शुगर डालना है, और डालने के बाद आपको अपने फेस पे ऐसे रब करना है। और आप ध्यान रखिएगा जो टमाटर आप ले रहे हैं वो फ्रीज का होना चाहिए। क्योंकि फ्रीज का इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आपके फेस पे स्क्रबर के साथ साथ आइसिंग भी हो रही है तो आपके फेस पे ग्लो बढ़ता है, और आपके फेस पे जो भी स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितने अच्छे से मैं टमाटर के साथ इसको स्क्रबर कर रही हूँ।
इसको आपको 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से रब करना है, क्योंकि फ्रेंड्स टमाटर में विटामिन सी होता है, तो वो जो विटामिन सी होता है वो आपके पोर्स को ओपन करता है, आपके ब्लैक हेड्स को दूर करता है, आपके जो यहाँ अंडर आई जो आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं वो सारे डार्क सर्कल्स को दूर करता है, और आपके नोज के जो ऊपर जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जो होते हैं उसको भी दूर करता है। तो मेरे 2 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने फेस क्लीन कर लिया हुआ है। और मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि आप फेस को बहुत रब करके नहीं आप फेस को वाइप करेंगे, फेस को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ही वाइप पोंछना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके फेस पे जो आपकी स्किन होती है वो टाइट बनी रहती है और आपकी स्किन पे कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आया, मेरी नोज पे ऑलरेडी आया हुआ है, चीक्स पे पहले से मेरा ग्लो दिख रहा है। तो अब चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, फेस पैक। तो फ्रेंड्स फेस पैक के लिए मैंने लिया हुआ है ये राइस फ्लोर, आप देख सकते हैं ये चावल का आटा है, और मैंने ऑयल के लिए लिया हुआ है ये बादाम रोगन ऑयल, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है तो सर्दी के टाइम पे आपको ऑयल फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है फेस पैक में। इसके बाद मैंने लिया हुआ है ये हनी जो कि मैंने आपको पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि हनी हमारे फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। तो चलिए इन सबको मिक्स करते हैं और इसका एक फेस पैक बना। तो अब मैं जा रही हूँ ओपन करके इसमें ये बादाम रोगन ऑयल मिक्स करने। इसमें 2 से 3 बूंद डालेंगे बादाम रोगन ऑयल। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हनी से ही हम बेसिकली पेस्ट बनाएंगे इसका। इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे एक स्पून की हेल्प से। तो ये बन के तैयार हो गया है हमारा फेस पैक, जिसमें कि राइस फ्लोर है, हनी है और बादाम रोगन ऑयल है। और गाइस यू वोंट बिलीव ये फेस पैक इतना इफेक्टिव है, इतना अच्छा है, आपको मैं खुद इसका रिजल्ट अभी हैंड टू हैंड लगा के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बन चुका है फेस पैक, जिसमें मैंने अभी आपको दिखाया। इसमें मैंने राइस फ्लोर, चावल का आटा और बादाम रोगन ऑयल और हनी मिक्स किया है। तो चलिए इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं और आपको रिजल्ट दिखाते हैं इसका। ये थोड़ा स्टिकी रहेगा क्योंकि इसमें हनी मिक्स है, ऑलमोस्ट इसमें हनी मिक्स है, इसलिए ये स्टिकी सा रहेगा थोड़ा सा, बट इसका रिजल्ट अल्टीमेट है फ्रेंड्स, अल्टीमेट। आप पार्लर में जा करके आप अगर 400-500 रुपए दे करके अपने फेस पे आप क्लींजिंग करा रहे हो, आप स्क्रबिंग करा रहे हो, आप फेस पैक लगवा रहे हो, इससे बेटर आप घर में अप्लाई कर लो। सीरियसली बता रही हूँ मैं, आपको फेस पे बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप सोचो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिल जाए, तो आप कोई सा भी पार्लर में चले जाओ, कोई सा भी फेस पैक लगवा लो, आपको इमीडिएटली बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। आपको कम से कम 2 से 3 दिन लगता है जिसमें आपका फेस ग्लो करता है। जिसके बाद तो जो मैं अभी फेस पैक आपको बता रही हूँ, अभी जो लगा रही हूँ, इसमें इमीडिएट बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट फिर भी इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप अगर सोचो कि आप ये फेस पैक लगा रहे हो और आपको तुरंत एकदम मतलब हैंड टू हैंड रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत रिजल्ट अभी देखने को मिलेगा, बट आप 2-3 दिन बाद आप देखना आपके फेस पे एक अल्टीमेट सा ग्लो आएगा। बस आपको लगाना है इस तरीके से, बस आपको 10 मिनट देना है। आप पार्लर में जा करके भी आप अगर 5000 का भी कोई ऐसा करवाते हो अपने फेस पे, कोई ट्रीटमेंट भी लेते हो या फिर कोई ऐसा फेस पैक भी लगवाते हो ना, तो भी आपको रिजल्ट तुरंत नहीं देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कैसा लग चुका है, और एक लेयर सी हो गई है। काफी थिक सी लेयर लगानी है हमें, एकदम थोड़ा सा नहीं लगाना है।
क्योंकि फ्रेंड्स मुझे पता है हर लड़की का सपना होता है कि वो बहुत अच्छी दिखे, और सही बात है, अच्छा दिखना हर इंसान का हक होता है। तो इस तरीके से मैं आपको ये लेयर आप अपने आंखों में अपने फेस पे लगाएंगे और आईज को बचाएंगे। मैं बोलने जा रही थी आंखों को बचाते हुए, मैं बोल गई आंखों में लगाएंगे। आंखों को बचाते हुए फेस पे लगाएंगे और अपने फेस को इसी तरीके से 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। उसके बाद आप इसको लुक वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर, किसी भी तरीके के वाटर से वॉश कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको जो वॉश करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरा फेस अभी इमीडिएटली थोड़ा सा ग्लो तो दे ही रहा है। आप 2 दिन बाद अपने फेस को चेक करेंगे तो वापस आपका फेस उतना, उससे भी कहीं ज्यादा ग्लो करेगा। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ फेस वॉश करके। तो फ्रेंड्स मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया हुआ है और आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। फोरहेड पे, एक सेकेंड, अब आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है मेरा फेस। नोज पे, यहाँ पे, फोरहेड पे, चिन पे। सीरियसली मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस पे वाकई में मैंने जाकर के कहीं पार्लर में अपना फेस पैक वगैरह लिया है, या पार्लर में जाकर के अपने फेस पे ग्लोइंग कुछ फेस पैक लगवाया है। होता है ना वहां पे डायमंड एंड सिल्वर फेस पैक, डायमंड फेस पैक, फ्रूट फेशियल, इस टाइप से। तो मेरे को कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। और आप देखो कितना फ्रेश लग रहा है फेस, कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का वीडियो, जिससे मैंने आपको बताया कि हम कैसे घर में पार्लर जैसा निखार ला सकते हैं अपने फेस पे। और हमें जरूरी नहीं है कि हम अगर पार्लर जा रहे हैं तभी हम अपने बहुत सारे पैसे स्पेंड कर रहे हैं, 1000 रुपए, 2000, 5000, तभी हम अपने फेस पे एक परमानेंट ग्लो ला सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने घर पे भी, अपने घर में जो आपके घर पे जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है आपके किचन में, आपके शेल्फ में, आपके घर पे, आप उन चीजों से भी अपने फेस पे एक ग्लो ला सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा निखार ला सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं की है और कोई भी ऐसा पाउडर, कुछ कॉम्पैक्ट, कोई क्रीम, कोई लोशन, कुछ भी नहीं लगाया है। और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा है, कितना अच्छा एक लुक आ रहा है, कितनी शाइनिंग आ रही है, स्पेशली मेरे नोज पे और यहाँ और फोरहेड पे। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप भी बहुत ही अच्छा अपना फेस पे अपने ग्लो ला सकते हैं, फेस को अपने चमका सकते हैं। आप हमेशा की तरह हमेशा खूबसूरत लग सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पार्लर जाएं तभी आपको वहां पे जाकर के आपको ग्लो मिले। ऐसा हर महीने, एवरी मंथ मैं तो नहीं जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि और हर इंसान अपने पैसे क्यों खर्च करे बिना मतलब का, जब आपके घर में खुद बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारी वैरायटीज है जिससे आप अपने फेस को अच्छा लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको ये कैसा लगा। और मैं एक चीज आपसे और कहना चाहूंगी कि ये जो मैं आपको फेस पैक बता रही, ये पर्टिकुलर किसी टाइप ऑफ स्किन के लिए नहीं है। ये आप कोई, आपकी ऑयली स्किन है, आपकी नॉर्मल स्किन, आपकी ड्राई स्किन, आपकी वेरी ड्राई स्किन है, किसी भी तरीके की स्किन हो, आप हर तरीके की स्किन पे अपना ये फेस पैक अप्लाई कर सकते हैं और आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी स्किन पे डे बाय डे ग्लो आएगा। इसमें मैंने जो मैंने इसमें हनी मिक्स किया है वो सारी टाइप्स ऑफ स्किन के लिए अच्छा है, ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए अच्छा है। जो इसमें ऑयल मैंने मिक्स किया हुआ है, बादाम रोगन ऑयल, वो भी सारे टाइप्स के स्किन के लिए अच्छा है, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए है। जो मैंने इसके लिए स्क्रबिंग के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो भी ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए। तो जितनी भी चीजें मैंने इसमें यूज की है अपने फेस को स्क्रबिंग करने के लिए, फेस पैक लगाने के लिए, फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए, जो भी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको अगर ऑयली स्किन है तो आप नहीं यूज कर सकते, आपको ड्राई स्किन नहीं यूज कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बेझिझक होके लगाइए, बिना किसी टेंशन लिए हुए लगाइए और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये इसकी गारंटी मैं लेती हूँ क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितना अच्छा इस टाइम ग्लो आ रहा है और मैंने इस टाइम अभी कोई भी क्रीम नहीं अप्लाई की। इवन मेरा काजल भी हट गया है, मैंने जो 2 बार फेस वॉश किया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आप भी बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।